जी मंत्री जी, आपने मिल्कीपुर चुनाव आज आप ऐतिहासिक जीत गए। चुनाव से पहले वहाँ के सांसद का रोना क्या असर नहीं डाल पाया पूरे चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। लेकिन झूठ की जो हांडी है, कांच की हांडी, ये बार बार नहीं चलती। मिल्कीपुर में जो चुनाव था, ये जनता बनाम समाजवादी पार्टी था और जनता ने इस चुनाव में भाजपा को अपना आशीर्वाद देके ये बता दिया है कि अब झूठ और भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी। विकासवादी सोच के साथ सबको आगे बढ़ना होगा और समाजवादी पार्टी को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने समाजवादी पार्टी को एकदम नकार दिया है। समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मिल्कीपुर की सम्मानित जनता को कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके मिल्कीपुर के तरक्की को और सुनिश्चित करने का काम किया है। अब तक जो चुनाव हुए मंत्री जी, ये कहा जाता था कि दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ छोड़ दिया है, मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी के साथ है। इस चुनाव में दलित और मुस्लिम का क्या रोल रहा? देखिए, सारे मिथक तोड़ दिए गए। मिल्कीपुर में बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई है, पिछड़ा समाज है और हर समाज ने पूरी तरीके से भाजपा को अपना विश्वास जताया है और बिना पिछड़े और मुस्लिम समाज के वोट के वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है तो इसमें हमारे दलित भाइयों का, सवर्ण भाइयों का, पिछड़े भाइयों का, मुस्लिम पासमानदा भाइयों का सबका सहयोग है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी का और हम बहुत ईमानदारी से विश्वास दिलाते हैं कि हम मिल्कीपुर के विकास के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक दोनों बीजेपी के साथ इस बार आई। पिछले चुनाव में निश्चित तौर पे सब समाज का हर वर्ग आज भाजपा के साथ है। भाजपा की महिलाएं पूरी तरीके से, मुसलमान भी आज भाजपा के साथ है। खासतौर पे हमारा पिछड़ा पासमानदा मुसलमान, हमारी मुस्लिम महिलाएं, इनके लिए जो काम हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार ने किया है, इससे विश्वास हमारे बीजेपी का जो विश्वास है मुस्लिम समाज के दिलों में बना है। कौन सा वो मुद्दा था? अब चलिए अब वहाँ जी मंत्री जी, आपने मिल्कीपुर चुनाव आज आप ऐतिहासिक जीत गए। चुनाव से पहले वहाँ के सांसद का रोना क्या असर नहीं डाल पाया पूरे चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। लेकिन झूठ की जो हांडी है, कांच की हांडी, ये बार बार नहीं चलती। मिल्कीपुर में जो चुनाव था, ये जनता बनाम समाजवादी पार्टी था और जनता ने इस चुनाव में भाजपा को अपना आशीर्वाद देके ये बता दिया है कि अब झूठ और भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी। विकासवादी सोच के साथ सबको आगे बढ़ना होगा और समाजवादी पार्टी को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने समाजवादी पार्टी को एकदम नकार दिया है। समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मिल्कीपुर की सम्मानित जनता को कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके मिल्कीपुर के तरक्की को और सुनिश्चित करने का काम किया है। अब तक जो चुनाव हुए मंत्री जी, ये कहा जाता था कि दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ छोड़ दिया है, मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी के साथ है। इस चुनाव में दलित और मुस्लिम का क्या रोल रहा? देखिए, सारे मिथक तोड़ दिए गए। मिल्कीपुर में बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई है, पिछड़ा समाज है और हर समाज ने पूरी तरीके से भाजपा को अपना विश्वास जताया है और बिना पिछड़े और मुस्लिम समाज के वोट के वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है तो इसमें हमारे दलित भाइयों का, सवर्ण भाइयों का, पिछड़े भाइयों का, मुस्लिम पासमानदा भाइयों का सबका सहयोग है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी का और हम बहुत ईमानदारी से विश्वास दिलाते हैं कि हम मिल्कीपुर के विकास के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक दोनों बीजेपी के साथ इस बार आई। पिछले चुनाव में निश्चित तौर पे सब समाज का हर वर्ग आज भाजपा के साथ है। भाजपा की महिलाएं पूरी तरीके से, मुसलमान भी आज भाजपा के साथ है। खासतौर पे हमारा पिछड़ा पासमानदा मुसलमान, हमारी मुस्लिम महिलाएं, इनके लिए जो काम हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार ने किया है, इससे विश्वास हमारे बीजेपी का जो विश्वास है मुस्लिम समाज के दिलों में बना है। कौन सा वो मुद्दा था? अब चलिए अब वहाँ जी मंत्री जी, आपने मिल्कीपुर चुनाव आज आप ऐतिहासिक जीत गए। चुनाव से पहले वहाँ के सांसद का रोना क्या
असर नहीं डाल पाया पूरे चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। लेकिन झूठ की जो हांडी है, कांच की हांडी, ये बार बार नहीं चढ़ती। मिल्कीपुर में जो चुनाव था, ये जनता बनाम समाजवादी पार्टी था, और जनता ने इस चुनाव में भाजपा को अपना आशीर्वाद देके ये बता दिया है कि अब झूठ और भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी, विकासवादी सोच के साथ सबको आगे बढ़ना होगा। और समाजवादी पार्टी को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने समाजवादी पार्टी को एकदम नकार दिया है। समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मिल्कीपुर की सम्मानित जनता को कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके मिल्कीपुर के तरक्की को और सुनिश्चित करने का काम किया है। अब तक जो चुनाव हुए मंत्री जी, ये कहा जाता था कि दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ छोड़ दिया है, मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी के साथ है। इस चुनाव में दलित और मुस्लिम का क्या रोल रहा? देखिए, सारे मिथक तोड़ दिए गए। मिल्कीपुर में बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई है, पिछड़ा समाज है, और हर समाज ने पूरी तरीके से भाजपा को अपना विश्वास जताया है। और बिना पिछड़े और मुस्लिम समाज के वोट के वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है तो इसमें हमारे दलित भाइयों का, सवर्ण भाइयों का, पिछड़े भाइयों का, मुस्लिम पासमानदा भाइयों का, सबका सहयोग है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी का, और हम बहुत ईमानदारी से विश्वास दिलाते हैं कि हम मिल्कीपुर के विकास के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक दोनों बीजेपी के साथ इस बार आई। पिछले चुनाव में निश्चित तौर पे सब समाज का हर वर्ग आज भाजपा के साथ है। भाजपा की महिलाएं पूरी तरीके से, मुसलमान भी आज भाजपा के साथ है। खासतौर पे हमारा पिछड़ा पासमानदा मुसलमान, हमारी मुस्लिम महिलाएं, इनके लिए जो काम हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार ने किया है, इससे विश्वास हमारे बीजेपी का जो विश्वास है मुस्लिम समाज के दिलों में बना है। कौन सा वो मुद्दा था? अब चलिए, अब वहाँ